ट्वेल्थ पास वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, ट्वेल्थ पास वालों के लिए वन विभाग में सबसे शानदार वैकेंसी निकली हुई हैं। अभी अभी नोटिफिकेशन आया है और इसकी जानकारी करेंगे, पूरी तरह से जानेंगे क्या है, किस तरीके से आप जॉब पा सकते हो, एक सरकारी नौकरी। तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, तो देखिएगा, सारी जानकारी करते हैं इस वीडियो में। देखिए, ये आपका यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा भर्ती निकाली गई है, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। ठीक है, ये फॉरेस्ट गार्ड की भर्तियां हैं, वन विभाग में जो वन गार्ड होते हैं उनकी, यानी वन विभाग में आपको सिपाही की नौकरी मिलेगी। जिस तरीके से पुलिस वाले इस शहर में रहते हैं, ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था करते हैं इंसानों की, उसी तरीके से वन विभाग में वन के जीवों की, यानी कि जो भी वन में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनकी रक्षा कौन करते हैं? वन विभाग के गार्ड, यानी कि सिपाही वगैरह। ठीक है, उनको कोई बाहरी आदमी मारे नहीं, उनका शिकार ना करे, या वनों को ना काटे, वनों को ना ले जाए, ये सारे काम रहते हैं उनके वन विभाग के गार्डों के। ओके, चलिएगा। अब आपका जो याद है, पुष्पा देखी होगी मूवी, पुष्पा में जो चंदन की जो स्मगलिंग होती है उसको रोकने का काम भी किस पर होता है? वन विभाग के अधिकारियों पर। समझ में आई बात? नहीं आई? तो ये सारी चीज़ें कि कोई इलीगल काम तो नहीं हो रहा, पेड़ों की कोई कटाई तो नहीं हो रही है वन के अंदर, कोई जानवर का कोई शिकार तो नहीं हो रहा है, या जंगल में हाथी हैं उनको उनका सींग वगैरह बेचा जाता है मारकर, वो काम तो नहीं हो रहा। ये सारे के रखरखाव सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, चलिएगा। तो इसका भर्ती बोर्ड तो आपको पता ही चल गया। इसमें क्या क्या है, पद के नाम क्या है? एक तो आपका फॉरेस्ट गार्ड या वन विभाग में दरोगा बनने का या सिपाही बनने की है, और वाइल्ड लाइफ गार्ड दो तरीके के होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। वाइल्ड का तो आप समझ ही रहे हो, वाइल्ड गार्ड क्या होते हैं। ठीक है, चलिएगा। आगे की आवेदन प्रक्रिया इसकी ऑनलाइन होगी। ठीक है, विज्ञापन नोटिफिकेशन कब? देखिएगा, आप समझ लीजिएगा, इसको भूल जाओ, सीधे सीधे यहाँ पे आ जाओ। कितने पद हैं? वैकेंसी कितनी है? 709 पद हैं। 709 पद हैं। चयन प्रक्रिया क्या है? पहले लिखित परीक्षा होगी, फिर आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी कि सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। ठीक है, और फिर आपका रिटन टेस्ट के बाद में आपका, देखिएगा, सबसे पहले आपका क्या होगा? रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में आपको जॉब मिल जाएगी। सब चीज़ों में आप निपुण पारे गए तो आपको जॉब मिल जाएगी। ये इसकी प्रक्रिया, पहले रिटन टेस्ट। चलिएगा, सारी जानकारी करते हैं। देखिएगा, आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं? आवेदन की शुरू 20/9। आज तो आपकी कितनी तारीख है? आज आपकी मात्र 19 तारीख है। आज आपका 19 तारीख है, यानी कि कल से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट कितनी है? 10/10/2023। ये 2023 कर लीजिएगा, 22 नहीं, 2023। ठीक है, चलिएगा। और परीक्षा का जो भुगतान करने का, यानी परीक्षा में जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 10 तारीख तक ही आप भर पाओगे। ठीक है, परीक्षा फॉर्म में सुधार करने की तिथि, मान लीजिए नाम गलत भर गया या कुछ एप्लीकेशन के नाम की एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक होगी तो 17 तारीख तक का समय मिलेगा। परीक्षा की डेट अभी घोषित नहीं की है, लेकिन दिसंबर में मान के चलिए कि आपकी परीक्षाएं होंगी। दिसंबर में आपकी परीक्षाएं हो सकती हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड परीक्षा से 7 से 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएंगे। एडमिट कार्ड परीक्षा से 7 से 15 दिन पहले आएंगे। फीस की बात करी जाए, जनरल, OBC, EWS यानी सभी की 25 रुपये हैं, और SC ST वालों के लिए भी 25। ओवरऑल हर स्टूडेंट, हर कैंडिडेट के लिए, मेल हो फीमेल हो, सभी के लिए 25-25 रुपये हैं। ठीक है, ओके। आगे की चलते आयु सीमा आपकी 1/7/2023 से काउंट की जाएगी, और आयु में कितना? आपकी 18 वर्ष से 40 वर्ष के जितने भी छात्र हैं वो भर सकते हैं, यानी कि 18 से 40 वर्ष। और जैसे जिलों के अनुसार या 5 साल तक की छूट है। SC ST और OBC वालों के लिए 5 साल तक की छूट है नियमानुसार।
अब बताइए 40 18 से 40 साल तो है ही है एज, अब इसमें क्या छूट लोगे? अरे जो स्टूडेंट या जो भी पढ़ाई करने वाला व्यक्ति 40 साल तक अपनी जॉब ना लगा पाए तो 5 साल क्या, उसे 10 साल छूट दे दो फिर भी नहीं लगा पाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका छूट का तो कोई बनता नहीं है ज़्यादा, लेकिन 18 से 40 साल उम्र है, आसानी से आप भर दीजिएगा। ठीक है, भर्ती का विवरण देखिएगा आपका। देखिए 2 पद मैंने बताए थे, एक फॉरेस्ट गार्ड के इसमें 701 पद हैं और वाइल्ड लाइफ गार्ड इसके 16 पद हैं। तो आप इसमें भरिएगा, सभी लोग 701 वाले में भरिएगा। ठीक है, समझ में आई बात। और इसके लिए योग्यता क्या है? योग्यता आपकी 12वीं पास के साथ साथ आपका पीईटी एग्ज़ाम आपका होना चाहिए क्लियर। पीईटी में आपका स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। पीईटी में कितने नंबर आए ये मैटर नहीं करता, बस आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए। यानी पीईटी आपका बस उत्तीर्ण होने चाहिए कि पीईटी आपका यानी मिनिमम नंबरों से पास हो गए, बस इतना रखिएगा। और 12th पास होने चाहिए, बस ये है। तो इसके लिए भी पीईटी, दोनों के लिए पीईटी का अनिवार्यता है। 12th प्लस पीईटी का एग्ज़ाम आपका क्लियर होना चाहिए। नंबर कितने भी हैं, बस नंबर से मतलब नहीं, स्कोर कार्ड होना चाहिए। चलिएगा, आप शारीरिक दक्षता की बात करते हैं। फिजिकल फिटनेस में क्या क्या मांगा है ये देखिएगा। आपकी लंबाई, पुरुष कैंडिडेट की लंबाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और एसटी वालों के लिए 160 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए पुरुष कैंडिडेट की। महिला कैंडिडेट की 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एसटी कैंडिडेट की 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं आई, सॉरी 142, कितनी 142, यहाँ पे 142 लिख लीजिएगा, 142 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर कम, दोनों में 8 सेंटीमीटर की छूट है। आगे की बात करते हैं, देखिएगा इसमें रनिंग नहीं है, इसमें होती है पैदल चाल। पैदल चाल है 10 किलोमीटर, पुरुषों के लिए 10 किलोग्राम का वजन लेकर आपको 25 किलोमीटर तक दौड़ना है। दौड़ना नहीं मतलब चलना है, चलना मतलब चाल है, पद चाल जिसको बोलते हैं। पैदल चाल मतलब यह है कि क्योंकि आपको वन में ड्यूटी करने के लिए पैदल चलना पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई जानवर घायल हो गया तो उसको आपको गोदी में भर के अस्पताल भी ले जाना पड़ेगा। तो इतना तो आपके पास में होना चाहिए कि पूरे जंगल में आप घूम सको, तो एक दिन में आप 25 किलोमीटर चल सको, इतना तो होना चाहिए। क्योंकि आप जो भी ऐसी कर रहे हो आपको कुर्सी पर नहीं बैठना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर 10 किलोग्राम का वज़न आपको सिर पर दिया जाएगा। सिर में ले लो, गोदी में रख लो, कहीं पर भी रख लो, और 25 किलोमीटर चलना है, जिसके लिए समय मिलेगा आपको 4 घंटे। और ये दौड़ क्या होती है, एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ, यानी कि 25 किलोमीटर जाना और आना होता है। एक गांव से दूसरे गांव 25 किलोमीटर ऐसे चले जाओ और आ जाओ, इस तरीके से। यानी कि एक पूरे रोड पर होती है, आराम से दौड़ते रहो, धीरे 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 करके चलते रहो। दौड़ना नहीं है मतलब चलना है। ठीक है, आराम से चले जाओगे, पैदल पैदल आदमी चल लेता है। ठीक है, चलिएगा। महिलाओं के लिए भी 14 किलोमीटर की दौड़ है, लेकिन उनके लिए 4 घंटे का समय है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, आगे अब बात कर लेते हैं। देखिए कुछ भर्तियों का देखिए इस तरीके से है विवरण कि दरोगा में 701, यानी वन विभाग के गार्ड में 701 थी, तो 701 का डिवाइडेशन इस तरह से है कि जनरल वालों के लिए 333 पद हैं, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 69, ओबीसी वालों के लिए 97, एससी वालों के लिए 189 और एसटी वालों के लिए भी थे कुछ पद। एसटी वालों के लिए शायद 67 या कुछ हैं, देख लेना, 701 में से घटा लेना, इतने हैं। तो कुल मिलाकर जिसको ऐसा लग रहा है कि ईवीएस वालों को ऐसा लग रहा है कि हमारे कम पद हैं, तो वो डायरेक्ट जनरल में भर सकते हैं। ओबीसी वालों को लग रहा है कि कम पद हैं, तो वो भी जनरल में भर सकते हैं। ठीक है, एससी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए लग रहा है तो वो भी जनरल में भर सकते हैं। जनरल वालों को लग रहा है कि हमारे कम है तो आप एससी में भर सकते हो, लेकिन आप एससी में नहीं भर सकते क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, इसलिए। लेकिन ऐसा भरना नहीं चाहिए, जितनी वैकेंसी निकली है उसी में भरना चाहिए, वरना आपका जब फॉर्म वेरिफिकेशन होगा तब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ऐसी गलती ना करें। ठीक है, ऐसी गलती ना करें। चलिए, वाइल्ड लाइफ के लिए आपका देखिए 8 वैकेंसी, 1 वैकेंसी, 4 वैकेंसी और
3 वैकेंसी इस तरीके से दे रखे हैं। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। कुछ सिलेबस इस तरीके से रहेगा, देखिएगा ये है सिलेबस देखिए, पहले मैं आपको समझाऊं। यहाँ पर ये परीक्षा एक पाली में कंप्लीट होगी, सभी प्रश्न MCQ के रहेंगे और परीक्षा में 200 प्रश्न, ये 200 हैं, 200 प्रश्न आएंगे 200 अंकों के। यदि आपने एक गलती की तो 1/4 नंबर काट लिया जाएगा, यानी 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। मतलब ये कि यदि आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, चलिएगा। 120 मिनट का समय रहेगा, यानी कि 2 घंटे का समय रहेगा और वही 25% यानी कि 1/4 नंबर आपका काट लिया जाएगा। और देखिएगा, ये सबसे ज़्यादा अच्छा है कि इसमें आपका हिंदी यानी कि लोकल लैंग्वेज के 80 क्वेश्चन रहेंगे 80 नंबर के, सामान्य ज्ञान के 60 प्रश्न रहेंगे 60 नंबर के, और जनरल इंटेलिजेंस यानी कि इसमें रीजनिंग के प्रश्न आएंगे 60 नंबर के, टोटल मिला के 200। तो इसमें आपको एक चीज़ मिलेगी, देखिएगा, आप समझ गए होंगे कि आपको ना तो इसमें इंग्लिश आ रही है, इंग्लिश से डर लगता है, और ना ही आपका मैथ आ रहा। तो जिन स्टूडेंट को मैथ और इंग्लिश से डर लगता है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इस फॉर्म को भर सकते हो और अपना गवर्नमेंट जॉब लगा सकते हो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।